बिल्कुल साथियों, आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं भी कोई भी आपराधिक घटना घटे तो उसमें तुरंत अपराधी की जाति देखो और उसको जातिवादी मुद्दा बना दो और नफरत फैलाना शुरू कर दो। और बिल्कुल साथियों, अगर अपराधी और फरियादी दोनों अपनी ही जाति वर्ग के हैं तो शांत बैठ जाओ, और अगर दूसरे वर्ग के निकल आए, ओहो हो, तुरंत कुर्ते प्रेस होना चालू हो जाता है, आंदोलन होगा और नफरत फैलाना चालू। और 90-95% नफरत फैलाई जाएगी। और जांच होने के बाद जब तथ्य सामने आएंगे तो 5% भी वो घटना उस घटना से जुड़ी नहीं निकलेगी, ना उसका कोई लेना देना होगा उन बातों से जिन बातों को लेकर नफरत फैलाई जाती है। और बिल्कुल साथियों, ऐसा ही हुआ है हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के रीवा चोटी कांड में। अभी फैलाई गई नफरत की, अरे एक ब्राह्मण ने एक यादव की चोटी काटी नहीं, सीधी उखाड़ दी और कहा जाति सूचक की, अरे तुम्हें कोई अधिकार नहीं है चोटी रखने का, तुम कल कथा करोगे, ये वे तमाम प्रकार की, और पूरे में फैला दी गई। मैंने पहले ही कहा है साथियों कि अगर अपराधी गलती से नाम लिखा आ जाए कि भैया वो ब्राह्मण है तो मनुवादी, और अगर वो ठाकुर है तो सामंतवादी, और फिर तो एक विशेष वर्ग के द्वारा, लोगों के द्वारा बिल्कुल कपड़े धो धो के अपने प्रेस कर करके आंदोलनों की तैयारी और नेतागिरी चमकाने के लिए निरंतर। जबकि हकीकत रीवा कांड में ये सामने आई है कि भैया चोरी के शक से एक टैंकर में से तेल निकाल रहा था वो यादव का लड़का रोहित यादव, समझ रहे, उसका मतलब तो शक हो गई भाई। दीपक पांडे जी वहां से निकल रहे थे क्योंकि दीपक पांडे रंगदार हैं उस एरिया के, समझ रहे, और भी पहले से इनके थोड़ी बहुत आपराधिक मामले हैं, तो इन्हें लगा भाई ये तो चोरी कर रहा, और इसी शक में लड़ाई हो गई। जबकि जब लड़ाई हुई तो रोहित यादव कोई भी पता नहीं था कि ये ब्राह्मण है, समझ रहे। ये सब घटनाएं बाद में रची गई, कैसे माहौल को फिर बिगाड़ा जाए, समझ रहे। जबकि मेडिकल में भी नहीं आया भैया, मेडिकल में तो आता ना घाव चोटी ये सब वगैरह। तो चूंकि समझना पड़ेगा यार साथियों की हर एक जगह ऐसे ही, वो इटावा वाले कांड में आज देख लो, वहां भी ऐसे ही यादवों को कि अरे यादवों के ऊपर छिड़क दिया वो, जबकि हकीकत है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई वहां पे, समझ रहे। और ना ही एक यादवों नहीं भैया, बहरूपियों आज भी 2-2 कार्ड, आधार कार्ड के उस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहे हैं। तो ये नफरतें फैलाना बंद करना पड़ेगा। बाकी जो अपराधी है, जो घटना घटी है वो घटना है भैया, बिल्कुल। इसके साथ मारपीट हुई है, क्यों मारपीट हुई ये बात अलग है, उस चीज का केस भी उसके ऊपर चलना चाहिए, दीपक पांडे के ऊपर। लेकिन अब तुम कहोगे इस मुद्दे को जाति से देखें, जोड़ें और फिर उसका, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्राह्मण यादव भाई भाई। और बिल्कुल साथियों, बाकी रही बात यादवों की, तो यादवों से लोहा लेने की हिम्मत, समझ रहे, बिल्कुल किसी में नहीं है। बाकी आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने, बिल्कुल।